यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। ऐसे बने थे बाबा खाटू श्याम। कहानी इस प्रकार है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है, जब ये पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। लक्षगृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों को मुलाकात हिडिंबा नाम के एक राक्षसी से हुई। वो भीम की पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिसमें घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ घटोत्कच बब्रीक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बब्रीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बब्रीक अजय हो गया था। महाभारत युद्ध के दौरान बब्रीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ गया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बब्रीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बब्रीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बब्रीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बब्रीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र में क्यों जा रहे हो। जवाब में बब्रीक ने बताया कि वो एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। कि श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसीलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बब्रीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बब्रीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझे गरीब को कुछ दान नहीं देंगे। बब्रीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बब्रीक से उसका शीश मांग लिया। बब्रीक समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं कोई और है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बब्रीक ने खुशी खुशी शीश दान कर स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर शुक्ल पक्ष एकादशी को स्नान पूजा करके बब्रीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को काट कर दान कर दिया। शीश दान से पहले बब्रीक ने श्री कृष्ण युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसीलिए श्री कृष्ण ने बब्रीक के कटे शीश को युद्ध और लोकक के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बब्रीक का शीश कर सकता है। बब्रीक के शीश ने बताया कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि पर गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बब्रीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे होंगे। तुम्हारा स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा। वही आज खाटू श्याम के नाम से विख्यात हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।